नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग, जय जय श्री राधे, जय घनश्याम, जय सीताराम, जय वीर हनुमान। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग जनपद के विजयनगर अगस्त्यमुनि में, और आज जो बारिश है रात भर बहुत तेज बारिश आज रही है, और इस सीजन की सबसे ज़्यादा नदी में जो पानी है वो आज है, बड़े बड़े पत्थर बह रहे हैं, और बिल्कुल नदी का जो ये रौद्र रूप दिख रहा है, उधर वो प्रसाद जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के प्यालों से, और फैन उगलती चली आ रही फन फैलाए प्यालों से। बिल्कुल ऐसे जो है आज बहुत ज़्यादा नदी में पानी है और बहुत तेज बहाव है। अभी भी लगातार बारिश चल रही है, बहुत तेज बारिश है, रास्ते सारे टूटे हुए हैं। उधर जो लोगों की गाड़ियां दिख रही हैं उनके ऊपर से बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं, और ये नदी एकदम से बिल्कुल जो बस्ती है उसके बिल्कुल छूती हुई, और अगर 1 मीटर भी पानी और बढ़ता है तो पूरी बस्ती को बहुत खतरा हो सकता है। बारिश लगातार लगी हुई है, पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्र से सूचना दे रही है कि नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं कृपया अपने घरों को छोड़ दें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। आज बहुत ज़्यादा नदी का जो जल प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा है। इस माह में भी इतनी बारिश का होना ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, और संक्रांत जैसे कि ये जब भाद्रपद जब भादों का महीना लगा तो संक्रांत भी बरसी और 2 गते भी बारिश हुई, तो ये जो है बहुत ज़्यादा नदी बढ़ी हुई है और बहुत ही विकराल रूप नदी का दिख रहा है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वर्ष की इस बरसात की सबसे ज़्यादा नदी आज आई हुई है, और बहुत ज़्यादा पानी आज नदी में है। पूरे तट जो है डूब चुके हैं, और पुलिस के द्वारा भी लगातार सूचित किया जा रहा है कि नदी किनारे जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, और धरती में कौन सुरक्षित है ये कहा नहीं जा सकता है। खैर, लेकिन अभी हमारी माता जी बड़ी चिंतित हो रही थी कि इतनी नदी आ गई है, और बहुत तेज आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि बीच में जो पत्थर जो बह रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर बह रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब कभी धरती डूबी होगी, प्रलय हुआ होगा तो कितना पानी रहा होगा, ये सदैव से रहा है। तो जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी से 2 पंक्तियाँ, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, उसे जड़ कहो या चेतन। तो जब पूरा प्रलय हो रहा था तो केवल जो मनु थे वही बचे थे, और वो हिमालय में अटक गए, और उस हिमालय में अटकने के कारण वो वहीं पर बह नहीं पाए, और पूरी धरती जो है पानी से जलमग्न थी, डूब रही थी। तो आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा आज कुछ इतना ज़्यादा पानी है कि बिल्कुल सड़क तक पहुंचने वाला है। आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा पानी है, और ये किनारे भी लगातार टूट रहे हैं, जो पूरे किनारे जो है टूट रहे हैं, बड़ा असुरक्षित है। और हमारी तो ये स्थिति है कि आज हम घर से निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी है, क्योंकि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक दिन हमारे घर पे आए, और हम किन परिस्थितियों में हैं देखें, हमारे बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं, हम कैसे घर से निकल रहे हैं, इतनी विकट परिस्थिति हमारी है, कहीं कोई रास्ते नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय जी से, अपने विधायकों से, नगर पंचायत अध्यक्षों से, जो भी नेता हैं जो जनहित की बातें करते हैं, वो एक दिन हमारे घर में जरूर आएंगे। उनको पता चलेगा कि हमारे लिए रास्ता हम कहाँ से जाएंगे और कैसे जाएंगे। हम लोगों के घरों के अंदर से निकल रहे हैं, और
जीवन संकट में डाल के जो है हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और अब हमारी माता जी इस संबंध में कुछ कहेंगी। देखो बेटा, जो भी हो मेरी आवाज सुनो। देखो कितने खतरे में हैं हम। देखो इतनी नदी बह रही है, यार टूट गया है, रास्ता नहीं है। 15 साल हो गए यार, लोगों के घर के अंदर से जा रहे हैं। हम बोल तो हमारे पता नहीं हमारे कर्म हो गए थोड़ा अच्छे, जो हमको लोग गाली नहीं दे रहे इतने कि हमारे अंदर कैसे जा रहे तुम हैं। जो बगल वाले हैं हमारा, उसको मकान है, हमने पूछता दिया, वो ठीक ठाक है। और हम तो बह रहे हैं, तो कौन होगा हमारे जवाबदार? हम मर रहे हैं क्या? कोई तो सोचो कुछ ऐसे भला काम करो ना। कोई इतने सारे लोग हैं, करो तो कोई। मैं जिलाधिकारी महोदय जी से पुनः निवेदन करता हूँ। मैं भी एक शिक्षक हूँ और इतने वर्षों से केदारनाथ आपदा के बाद से हमारा रास्ता नहीं बन पाया है। तो आप लोग कितने पत्र हम लोग कितनी बार मिलने जा चुके हैं, आप मिलते नहीं। और हम बहुत ही रास्ते के अभाव में हम लोग बहुत परेशान हैं। तो मेरा पुनः निवेदन है अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने मुख्यमंत्री से और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से कि एक बार हमारे घर विजयनगर में आप लोग आना ही पड़ेगा। आपको आना ही पड़ेगा। और नदी का बहुत ही विकट स्वरूप अभी आप देख पा रहे हैं। और हम आज बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हमारे लिए रास्ते नहीं। रास्ते के लिए बजट 2 बार आ चुका है, लेकिन मामला माननीय उच्च न्यायालय में, और इसमें पार्टी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और PWD के जो अधिशासी अभियंता हैं वो हैं, और उनके द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे कि हमारा रास्ता नहीं बन पा रहा। तो पुनः निवेदन है जिलाधिकारी महोदय जी से कि हमारे घर पे विजयनगर में पहुंचे। ले जाओ। भाई साहब ये तो भयंकर हो गया। बाप रे।
पानी आ गया इधर। हटवाल जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। इतनी भयंकर पूरा 100-150 मीटर रोड जो है पानी में डूब रखा है। ये लग रहा है और पानी पड़ रहा है, ऊपर ऊपर क्यों हो रहा है, ये ऊपर ऊपर आ रहा है पानी तो। यहाँ पे ये ढाबा एक बादल यहाँ फटा है, एक ऊपर फटा है और एक यहाँ से फटा है। ये अगस्त्यमुनि के आगे मंदाकिनी नदी के पार ये हाट गांव है, खूबसूरत गांव। और रात को श्योर की तरफ श्योर बगसीर बुनाल गांव ये इलाका में बांगर पट्टी में जबरदस्त बरखा और भूस्खलन होने से नदी नाले पूरे उफान पर। ये आप हाट गदेरे की तस्वीर देखिए। हाट गदेरे में ये सामने पार्किंग है और ये नदी ने अपना जो है पूरा रुख बदल दिया और नदी ये गदेरों से सीधा अब वो सामने हाट गांव की तरफ चलिए। हाट गांव के पूरा पोड़ों की तरफ पोड़ा कटेगी और बहुत नुकसान हो गया। अभी जिला पंचायत जो उपाध्यक्ष है, माननीय उपाध्यक्ष, उनके पति से आलोक जी से मेरी बात हुई। आलोक नेगी से उन्होंने कहा कि भाई बांगर पट्टी में जो धुनाल गांव है, जो उधर है तालदामन का इलाका से जो ऊपर गंगा से बांगर, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ है और रात को लोग सो नहीं पाए, घर से भाग गए कई लोग और घर बार छोड़ करके। तो अभी बसकेदार में ये यूकेडी के डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी और शिवानंद नोटियाल जी, इनसे भी बात हुई। इनके भी यही कहना है कि इस पूरे इलाके में इतना ज़बरदस्त बारिश से पूरी बर्बादी की कहानी लिख गई है। बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है लोगों का। ये मंदाकिनी नदी देखिए अपने रौद्र रूप में। वो बाबा प्रभु सबकी रक्षा करें। और ये देखिए हाट गांव का गदेरा जो श्योर बांगर से उन तो ये किमड़ा दानकोट की तरफ हुए पर नुकसान ज़्यादा। किमड़ा दानकोट की तरफ बहुत नुकसान हुआ है। और ये पुलिस की गाड़ी भी आप देखिए, ये पुलिस की गाड़ी भी अनाउंस कर रही है कि नदी किनारे न जाएं। ये लगातार गश्त कर रही है कि वे नदी किनारे न जाएं, लोग बचे रहें। ये पुलिस देखिए सोड़ी बाजार में पुलिस की गाड़ी भी अनाउंस कर रही है लगातार। ये आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है।
नहीं भरता सरकार का